हाय एवरीवन। नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग हमारे इस महान भारतवर्ष के सभी लोग बहुत खुश होंगे और आशा करते हैं कि आप सभी लोग घर में परिवार के साथ अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश रहे। यही हमारी दुआ है और भगवान माता रानी कभी किसी के जीवन में किसी तरह की कोई दुख की सामना ना करना पड़े, हमेशा खुश रहे और हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँगा। बेसिकली मैं पिछली बार फेसबुक पे लाइव आया था और मैं एक कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ 2,000 रुपये हर महीने म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करने से हमें क्या मिलता है, कैसे मिलता है, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैसे काम करता है, उसका क्या गणित है। तो जहाँ तक मुझे जितना जानकारी है वो मैं आज आप लोगों को इंटरनेट के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। लाइव में अपने मोबाइल फ़ोन पे गूगल टाइप करूँगा और उसको मैं आपको दिखाऊँगा कि ये कैसे वर्क करता है। बेसिकली वैसे मैं अब बता दूँ पहले, कंपाउंडिंग का जो थोड़ा सा मुझे जो अनुभव है, जो मैंने सीखा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले मान लीजिए कि 2,000 रुपये पर मंथ हम एक साल में जमा करते हैं। 12 दूना 24,000 रुपये, 24,000 रुपये होता है। और 24,000 जब हम एक साल में हम म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं तो उसका यदि 12% या 15% हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है तो एक साल में वो 12-15% आपको वो मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो 12% का जो इंटरेस्ट है वो, और जो आप पैसा और नया डाल रहे हैं 2,000 रुपये वो, और जो आपका जो 24,000 रुपये ऑलरेडी पहले से डला है वो सारा मिल के फिर वो कंपाउंडिंग चलता है। और सबसे बड़ी बात कि मिनिमम 6 साल में वो पैसा जो भी आपने अमाउंट जमा किया हुआ है 6 साल में वो टोटल अमाउंट 2 गुना बन जाता है। मान लीजिए कि आप एक अप्रॉक्स कि आपने 50,000 रुपये आपने 6 साल में डाला टोटल अमाउंट, तो वो 6 साल बाद वो 1,00,000 रुपये बन जाता है, मैंने 2 गुना हो जाता है। अब जब वो 2 गुना बन जाता है तो आपके पास 50,000 2 गुना 50,000 रुपये आपने जमा किया, 50,000 रुपये आपको इंटरेस्ट बन गया, 1,00,000 बन गया। अब उस 1,00,000 को आप फिर 6 साल उसको छोड़ेंगे तो वो 2,00,000 बन जाएगा, यानी कि 2 गुना के 2 गुना। फिर 6 साल बाद फिर 2 गुना का 2 गुना, फिर 6 साल बाद फिर 2 गुना का 2 गुना। तो ये सारा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का गणित है। तो मैं एक लाइव आपको दिखाऊंगा। मैं अपना ये मोबाइल लिया सिंपल और आपको मैं लाइव दिखाऊंगा। ये मैंने आप किसी भी लैपटॉप पे या फिर डेस्कटॉप पे या मोबाइल में आप गूगल खोलेंगे, गूगल में आप टाइप करेंगे कंपाउंडिंग सॉरी कंपाउंडिंग कैलकुलेटर। ठीक है, कंपाउंडिंग कैलकुलेटर हमने इसमें खोल लिया है मोबाइल में। अब इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये इसमें आएगा अलग अलग बैंक का, ग्रो का, अलग अलग इसके अंदर वो आता है। तो हम
सिंपल सा HDFC लाइफ का हम बैंक का हम कंपाउंडिंग कैलकुलेटर खोलते हैं। ये हमने टाइप किया और इसमें ये कैलकुलेटर खुल गया है। आप इसमें देखिए ऊपर ऑलरेडी 5,000 रुपये इसमें फील्ड है, पर हम हर महीने 5,000 नहीं डालने वाले, हम सिर्फ 2,000 डालने वाले हैं। तो इसको हम कर देते हैं 2,000। अगेन हम 2,000 डालेंगे, हर महीने डालते रहेंगे। तो फिर नीचे भी 2 महीना हमें डालना है, 2,000 रुपये डालना है इसमें। नीचे आ गया ईयरली भी डाल सकते हैं, जिसको कम पैसे हर महीने कम डालना है तो वो ईयरली भी डाल सकते हैं कि साल में हम एक बार डालेंगे, अदरवाइज हम हर महीने भी डाल सकते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा है कि आप हर महीना डालें, क्योंकि होता क्या है कि हर महीने जब आप 2,000 डालते हैं तो वो हर महीने के हिसाब से आपके नाम पे आपके अमाउंट का कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें परचेज होता है और आपके नाम पे डलता है। तो वो हर महीने की परचेज के हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। ईयरली करेंगे तो उसमें उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, मंथली में ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो ये मैंने मंथली डाल दिया। नीचे ऑलरेडी 20 साल इसमें दिया हुआ है, अगेन फिर 20 साल इसमें ऑलरेडी है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें 8 डला हुआ है, हम इसको 15% मिनिमम मिलता है, तो 15% मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो और इसको हम डन कर देंगे। और आप नीचे देखेंगे बाय इन्वेस्टमेंट 2,000 मंथली, वॉच योर मंथली ग्रो 63। मैं एक्चुअली चश्मा नहीं लगाया हूँ तो मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, बाकी आपको उसमें दिखेगा। मतलब आप 20 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मोटा मोटा 4.82 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होता है, आपका टोटल पैसा बनता है। और आप आगे आपका राइट साइड में देखेंगे कि 30,71,000 रुपये, यानी कि 30,71,000 रुपये आपको मिलने वाला है। तो ये गणित है कंपाउंडिंग कैलकुलेटर का। यदि आपको 15% मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है तो सेकेंडरी। अब और मैं इसका बड़ा जादू दिखाता हूँ। तो इसमें होता क्या है, 15% नॉर्मल कंपनी बोलती है, और जो भी जिसका भी एक्सपीरियंस है इस म्यूचुअल फंड का, तो वो लोग 15% नॉर्मल बोलते हैं, अदरवाइज 20% मिलता है। 7 साल के बाद में 7 साल के बाद में आप यदि इसका एवरेज ऑल चेक करेंगे तो वो 19-20% मिलता है। तो यदि मैं इसको 20% करता हूँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 20% करता हूँ इसको, तो डन। ये 64 लाख होता है, 64 लाख 20% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और बड़ा जादू दिखाता हूँ। मैं यदि इस 20 साल को 25 साल कर दिया, सिर्फ 5 साल बढ़ाऊंगा, सिर्फ 5 साल, 25 कर दिया, डन। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 ही रखता हूँ। आपका टोटल पेमेंट जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6,02,000, 6,02,000 और 1,75,00,000 मिलने वाला है। 1
करोड़ 75 लाख। सोच से पड़े हैं। पर पिछला रिकॉर्ड और जो इंटरनेट कहता है, जो कंपनी क्लेम करती है, उसके अकॉर्डिंग जिस हिसाब से देश हमारा आज हर एक पहलू में आगे जा रहा है, तरक्की कर रहा है, यदि ऐसा ही करता रहे तो 90.99% यही आपको प्रॉफिट मिलने वाला है, 100% मिलने वाला है, ऐसा मेरा विश्वास है। आप मेरे ऊपर विश्वास ना करें, मेरे ऊपर विश्वास ना करें, आप मेरी बातों को मत माने। ये मेरा एक्सपीरियंस है। हर किसी का एक्सपीरियंस अपना अपना होता है। कई लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कई लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सबका अपना अपना रिव्यू है और ये कैलकुलेटर है और भी कई सारी चीज़ें हैं, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, मैं इसको अब बंद करता हूँ। आने वाला वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास 30 लाख, 35 लाख, 50 लाख जो भी है, आपको 25 साल में, 20 साल में आप जितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलने वाला है। कम करेंगे तो कम मिलने वाला है। आप अपने बजट के हिसाब से इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये एक पार्ट, मतलब एक छोटा सा अमाउंट आप देंगे और आप उसको दे के भूल जाओ। आप ये मत सोचो कि मैं ये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मेरा इतना पैसा रखा हुआ है। वैसे आप बीच में कभी भी निकाल सकते हैं, आपको जब भी ज़रूरत पड़े तो आप बीच में भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, बट आप उसको लंबा टाइम तक छोड़ेंगे तो ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलने वाला है। और आपको लगता है कि हाँ, मुझे 20 साल बाद, 25 साल बाद मुझे इस पैसे की ज़रूरत नहीं है, भगवान ने मुझे बढ़िया अभी हाथ पैर दे रखा है मेहनत करने के लिए, कमाने के लिए, तो मैं रोज़ मेहनत करता हूँ, मैं रोज़ मेहनत ऐसे ही करता रहूँगा और मुझे मेरे जो घर के खर्चे हैं वो मैं अपना मेहनत से कमा कर ही अपना पूरा करूँगा। मैं बैठूँगा नहीं, मैं कभी आलस नहीं करूँगा, मैं कभी छुट्टी नहीं करूँगा, मैं रोज़ काम करूँगा। तो ऐसा यदि मन में भाव है तो उस पैसे को आप एक और भी ऐसा प्लान है जो उस पैसे को आप उस प्लान में, मतलब वहाँ से हमने पैसे को विड्रॉल किया, मतलब निकाला और एक दूसरे प्लान में डाल दिया, और उस प्लान में डालने से आपको ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में जो भी आप अपने बजट के अकॉर्डिंग जो भी आप सेट करेंगे कि मुझे महीने की 4,000 चाहिए, मुझे महीने के 5,000 चाहिए, मुझे महीने के 10,000 चाहिए, तो जो चाहिए वो आपके अकाउंट में हर महीने आता रहेगा। तो इसका मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आपको और अच्छे इस तरह की कुछ इन्वेस्टमेंट की छोटी छोटी टिप्स चाहिए, ज्ञान चाहिए, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बट ये है कि मैं जितना जानता हूँ तो मैं अपने समाज को, अपने जो हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे जानने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। बिकॉज कि कहते हैं ना, समाज को सेवा करने के लिए, समाज की सेवा सिर्फ एक आप मंदिर में या किसी हॉस्पिटल में या किसी गरीब को या किसी को जो रोड पे है उनको खाना खिला के, सिर्फ यही समाज सेवा नहीं होता है। यदि आपके पास कोई टैलेंट है, आपके पास कुछ गुण है, कोई ज्ञान है, कुछ भगवान ने कुछ यूनिक आपको, हर इंसान एक यूनिक है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई होता है। तो इंसान को जो उसके अंदर अच्छाई है, जो उसके अंदर ज्ञान है, यदि वो ज्ञान किसी को दे के यदि उसके जीवन में कुछ भला होता है
कुछ अच्छा होता है, एक उसको सही रास्ता समझ में आता है, तो ये भी एक भला है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो आपके पास यदि कोई ज्ञान है तो आप अपने देश में, अपने समाज में यदि आप उसको बांट रहे हैं तो ये भी एक समाज सेवा का काम है, ये भी एक धर्म का काम है। तो जिसको जितना नॉलेज है, जिसको जितना ज्ञान है, वो कोशिश करे वो बांटे। और कहते हैं ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ऐसे भाव के साथ हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए और ऐसे ही सोच रखना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है, बाकी सबका अपना अपना मन है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मेरी इस वीडियो से किसी एक आदमी ने यदि अपना कुछ नया शुरुआत करता है, 1000 रुपये 2000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता है, तो मैं समझूंगा मेरा ये वीडियो सफल हुआ। और मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि छोटे मोटे जो भी वीडियो हम डालें तो वो आपके तक पहुँचे और आपके जीवन में कुछ बम धमाका हो और कुछ अच्छा हो। आप लोग खुश रहे, मुस्कुराते रहे। हम अपने सह दिल से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम, वंदे मातरम।